देश की आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले सभी महापुरुषों को, देश के लिए शहीद हुए सभी देशभक्तों को मैं नमन करता हूं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर लाल किले से देश के सभी प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, भाषण देते हैं और देश को आजाद कराने के लिए शहीद हुए देशभक्तों को याद करते हैं, शहीदों के वीर गाथा का उल्लेख करते हैं और वीर शहीदों का गुणगान करते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि देश का कोई प्रधानमंत्री लाल किले से एक ऐसे संगठन का गुणगान करता है जिस संगठन ने देश की आजादी की लड़ाई में कभी भाग नहीं लिया, जिस संगठन ने 50 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया, ऐसा संगठन जो संविधान के खिलाफ हो, ऐसा संगठन जो इस देश के पिछड़े, दलित, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो, जो संगठन इस देश के तिरंगे के खिलाफ हो, उस संगठन का नाम है आरएसएस। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से उस आरएसएस का गुणगान कर रहे हैं, जो आरएसएस संविधान के खिलाफ है, तिरंगे के खिलाफ है, जो अभी भी मनुस्मृति का पक्षधर है। अगर नरेंद्र मोदी को उस आरएसएस की प्रशंसा करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि मोदी की कुर्सी खतरे में है। सोचिए कि नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए लाल किले से उस आरएसएस का गुणगान करना पड़ रहा है। आरएसएस का मतलब मोहन भागवत का गुणगान करना पड़ रहा है। जिस संविधान ने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, ऐसे संविधान विरोधी संगठन आरएसएस का गुणगान कर रहे हैं, जहां लाल किले से प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देश के वीर शहीदों का गुणगान करते हैं, वहीं नरेंद्र मोदी लाल किले से आरएसएस का गुणगान कर रहे हैं। यह वीर शहीदों के परिवारों के लिए और देश के लिए कितने दुख की बात है। जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक इस सरकार का साथ दे रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो, अनुप्रिया पटेल जी हो, निषाद जी हो या राजभर जी हो, वे यह सोच लें कि क्या आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है। दूसरी बात, जहां पूरी दुनिया शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, वहीं हमारे देश में इस वर्तमान सरकार में स्कूलें बंद हो रही हैं, शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। जहां पूरी दुनिया में भारत को अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है, वहीं आज हमारे देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कहीं पर मकबरे तोड़े जा रहे हैं, कहीं पर बौद्ध विहार को मंदिर बनाने की कोशिश किया जा रहा है। देश को महाशक्ति बनाने में देश के युवाओं का अहम योगदान है। देश की जनता को जात पात भेदभाव से ऊपर उठकर अंधविश्वास और पाखंड को छोड़कर शिक्षा और ज्ञान विज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही देश का विकास और देश को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। धन्यवाद।